यस मैम। तो सबसे पहला था मेरा मैम मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लॉ। मैम मेरी रीडिंग अब ठीक है। रूल और रेगुलेशन विच कंट्रोल द society, rule or conduct which are recognized and referred by the state to mention penal and order in the society। मैम यहाँ पर penal ही आना है। ये पिनल नहीं है वर्ड। यस मैम, मैं भी वही बोल रही थी। नहीं मतलब यहाँ का ना मुझे मैम क्लियर नहीं था तो मैंने penal लिख दिया। नहीं, मैं आपको बताती हूँ, पिनल इज नॉट अ करेक्ट वर्ड। आप करो इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट टू। इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट। एक मिनट मैम, मैं इसको सही करती हूँ। मैम रिपीट कर दो एक बार आप। 1 मिनट रुको। आप पता क्या करो, जो लिखा हुआ है ना ये लास्ट सेकंड लाइन, इसमें कट करो टू मेंशन, और ये जो आपने लिखा है ये पैनल। टू मेंशन ये कट कर दो मैम। हाँ जी, मतलब जो आपने नहीं लिखना, मैं आपको बता रही हूँ, ये चीज आपने नहीं लिखनी, ठीक है। ओके मैम। टू मेंशन काट दूं और पेनल काट दूं। हाँ जी, आपका लाइन बनेगी एंड इन्फोर्स्ड बाय द एंड स्टेट। इन्फोर्स्ड। मैम आप मुझे मैसेज कर दो, मैं फिर से कर दूं मैम। वर्ड मेरी स्पेलिंग्स बहुत मिस्टेक करती है मैम। नहीं, आपने ठीक लिखा है वर्ड, ओके मैम। स्पेलिंग ठीक है। इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। मैं बता रही हूँ कट करके आपकी लाइन क्या बनेगी, वो मैं आपको बता रही हूँ। जी मैम। आपकी लाइन बनेगी एंड इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। मैम एक बार दोबारा बता दो मैम आप। मैं दोबारा से बता रही हूँ, अब डेफिनेशन क्या आएगी लॉ की। जी रूल्स मैम। रूल्स रूल्स regulations which रूल्स control the society, rules of conduct which are recognized and enforced by the state, and order in the society। एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ओके मैम। मीनिंग अब ये आपको और किस लैंग्वेज में आ सकता है, ये तो अगर मान लो आपको बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ लॉ बताओ, यस मैम। तब भी आप ये लिखोगे। अगर आपको आया मीनिंग ऑफ लॉ, फिर भी आप ये लिखोगे। जी मैम। 2 क्वेश्चन है, आंसर एक ही लिखना है हमने, ठीक है। जी मैम। आगे अब इसका मतलब क्या, लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये वर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक लॉ की डेफिनेशन में। अगर ये वर्ड आप नहीं ना डालते तो आपके सीधे जितने नंबर का भी क्वेश्चन है उसमें से आधा 1 नंबर ऐसे ही चले जाएगा, जी मैम। अकेले ये 2 वर्ड। रूल्स एंड रेगुलेशन, क्योंकि लॉ के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन ही तो होते हैं। अब रूल्स एंड रेगुलेशन जैसे कानून जो हम कह सकते हैं, है ना, कानून जो बनाए गए हैं, जो रूल्स बनाए गए हैं बाय द गवर्नमेंट, जो हम कह सकते हैं कि जैसे कि हाँ कि हमें शराब पी के ड्राइव नहीं करना चाहिए, जी ये मैम। एक रूल है, एक रेगुलेशन बनाया गया है ना, एक स्टेट के लिए बनाया गया है, हर किसी के लिए अलग अलग। अब जैसे कि इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में कहीं भी आप जो है कचरा, कहीं भी गार्बेज अपना फेंक सकते हो, ठीक है, आपको जी कोई मैम। रोकता नहीं है। वही अगर हम फॉरेन कंट्री में देखें तो उधर अगर आप फेंकते हो तो आपको फाइन लगता है इवन, जी मैम। है ना। तो ये हर एक कंट्री, हर एक स्टेट का अलग सा एक रूल है, अलग उनका एक कानून है। जैसे इंडिया में कानून यही है, बट उधर को कानून अलग है। इधर के ओके जितना मैम। मर्जी अत्याचार वाला कर लो, इधर जितना मर्जी कर लो, है ना, जितनी मर्जी आवाज उठा लो, बट इधर कोई केयर नहीं करता। उधर अगर कुछ ऐसा कर लो तो बहुत हंगामा टाइप ही हो जाता है। यस मतलब मैम। बहुत डिफरेंस होता है, हर किसी कंट्री, हर किसी स्टेट का एक अलग ही है रूल और एक अलग ही रेगुलेशन है। रूल और रेगुलेशन सेम वर्ड है,
मैम रेगुलेशन बोलते किसको है मैम? ये मतलब किस चीज पे ये होता है रेगुलेशन मैं का? वही हिंदी में क्या मीनिंग होता है मैम? मैं वही बोल रही हूँ, रेगुलेशन का मतलब और रूल का मतलब सेम होता है। मतलब ये वर्ड, ये देखो ना, यहाँ यहाँ आपको वर्ड और है ना, और का मतलब क्या होता है कि और का मतलब जैसे कि कैसे बताऊं, दो वर्ड्स हैं, ये रूल्स है और ये रेगुलेशन है, इसके बीच में और आया है। और का मतलब चाहे आप ये वाला वर्ड लिख लो चाहे ये वाला लिख लो, चाहे आप रूल्स लिख लो चाहे रेगुलेशंस लिख लो, और का मतलब ये होता है इंग्लिश में जी मैम। कि चाहे आप रूल्स लिख लो चाहे आप रेगुलेशंस लिख लो, सेम बात होती है। तो आपकी मर्जी, अगर आप ऐसे लिखोगे रूल्स विच कंट्रोल द सोसाइटी तब भी ठीक है, अगर आप लिखना चाहते हो रेगुलेशंस विच कंट्रोल द सोसाइटी वो भी मतलब सेम है। मतलब रेगुलेशन का मतलब भी रूल्स होता है। ओके मैम, ये जैसे कि रूल और रेगुलेशन विच कंट्रोल द सोसाइटी, तो मैम इसका मतलब है जो रूल होता है ये जो कानून, हमारे मतलब ये कंट्रोल करता है हमारी सोसाइटी को। अब जैसे कि हम मतलब कि जैसे ये तो नहीं है कि हम हंगामा कर लें, है ना, कोई हमारे पड़ोसी है वो हमारी जो जमीन है, हमारी जो दीवार है उस पे अपनी दीवार बना ले, है ना, अपना घर बना ले। ऐसा कुछ नहीं है, इसके लिए रेगुलेशंस बने हुए हैं कि जो आपकी जगह है, जो आपकी जमीन है वो आपकी रहेगी, जो दूसरे की है वो दूसरे की रहेगी, जी है ना। मैम। तो ये सब कंट्रोल किया हुआ है, किससे हेल्प से, ये सोसाइटी को जो कंट्रोल किया हुआ है ये रूल्स और रेगुलेशंस ने किया हुआ है। ओके मैम। मैम ये मतलब ये रिकॉग्नाइज्ड का मतलब होता है मान्यता, मेन ये होता है मैम। रिकॉग्नाइज, अच्छा इधर, हाँ जी हाँ जी यस हाँ मैम। जी, ओके। ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम लॉ की डेफिनेशन में, कोई डाउट, कोई भी? नो मैम, यहाँ की बस डाउट था, मतलब ये पिनल का, तो ये आपने बता दिया कि ये नहीं लगाना, बस ऑर्डर इन द सोसाइटी करना है, तो टू मेंशन पिनल एंड ये काट दूंगी मैम मैं। ओके। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके मैम। हम्म, नेक्स्ट डाउट अपना बता दो। मैम नेक्स्ट मेरा है क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। लॉ ये तो मैम याद करना तो बहुत ही इजी है, मतलब लॉ में बी क्लासिफाइड इन वेरियस डिफरेंट वेज बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन आर एज फॉलोज। मतलब मैम मेनली इसमें ये क्या बताया है, ये जो दो लाइन में इन्होंने मतलब बात खत्म कर दी है, इसमें मैम मतलब क्या बताया गया है? ये नहीं मैम, मतलब मैं वैसे तो इसको रीड कर ले रही हूँ, मैं बोल भी ले रही हूँ, लेकिन मैम मेरे को पूरा मीनिंग इसका समझ नहीं आ रहा। कोई क्लासिफिकेशन नहीं, ऑफ लॉ है क्या? मैं समझाती हूँ। क्लास, वैसे इसका मतलब पता है क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब आपको पेपर में ये भी आ सकता है, क्लासिफिकेशन आपको पेपर में आ सकता है टाइप्स ऑफ लॉ। टाइप्स ऑफ लॉ। यस मैम। दोनों का आंसर आएगा ना आपका वो सेम आएगा। जी मैम। टाइप्स ओके। ऑफ लॉ और क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ में। तो मैम जब मेरा टाइप्स ऑफ लॉ आएगा तो मैम ये जो यहाँ पर मुझे दे रखे हैं मुझे यही लिखना है मैम? हाँ जी सेम, वही तो बोल रही हूँ मैं, सेम आएगा आंसर आपका। पर मैम जैसे कि ऊपर दे रखा है लॉ में बी क्लासिफाइड इन वेरियस डिफरेंट वेज, ये मैम ये आप मतलब एक बार मुझे नहीं नहीं, समझा दो ये एक मैं बार। समझा देती हूँ, ये तो मैं समझाऊंगी। मैं वैसे बोल रही हूँ, अगर आपको पेपर में आता है ना कि एक्सप्लेन द, मैं ना चैट जी बॉक्स पे मैम। जी लिखती हूँ क्वेश्चन। जी मैम। मैम जैसे कि यहाँ पर बोल रखा है द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन आर फॉलोज, तो मैम ऐसा तो नहीं है कि जो क्लासिफिकेशन है ये क्लासिफिकेशन मेनली इसी को बोलते हैं, ये जो नीचे लिखा हुआ है मैम?
समझिए मैं आपका पॉइंट, मैं आपको ये भी बात सारी क्लियर कर दूंगी। ये मैम जैसे कि मेरे से पूछा जाएगा एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ लॉ या एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ लॉ, तो मैम उसमें मुझे यही लिखना है, पब्लिक लॉ, प्राइवेट लॉ, क्रिमिनल लॉ। क्वेश्चन भेजा आ गया आपके पास? जी मैम। क्वेश्चन भेजा है आपको, मिल गया? जी मैम आ गया क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ लॉ। हाँ जी, अब ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। आंसर ये सेम ही होएगा, यही आएगा। जी मैम। ठीक है, अब मतलब क्लासिफिकेशन बोलते कैसे है? टाइप्स को बोलते हैं। टाइप्स। क्लासिफिकेशन वर्ड का मतलब होता है टाइप्स, जी मैम। कितने प्रकार के, जी मैम। अगर हिंदी में बोलूं। ठीक है, अब मैं जिससे बोलूं कि इस इंडिया में कितने प्रकार के लोग रहते हैं, है ना, अकॉर्डिंग जी टू द मैम। स्टेटस। फिर मैं बोलूंगी हाँ इधर 2 प्रकार के हैं, या तो वो है रिच या है पुअर। जी मैम। कह सकते हैं मीडियम फैमिली के। जी। ठीक है, तो मैं बोलूंगी इसकी क्लासिफिकेशन तीन तीन प्रकार में है। ठीक है, या ये जी 3 टाइप्स के हैं। बात तो सेम ही हुई। जी मैम। मैंने कहा बात तो सेम ही हुई है ना, चाहे मैं बोल दूं कि हाँ ये 3 टाइप्स के हैं, जब मैं बोल दूं इनकी क्लासिफिकेशन 3 प्रकारों में जी मैम। है ना, है तो वो चीज 3 ही है, चाहे मैं क्लासिफिकेशन वर्ड यूज कर लूं चाहे मैं टाइप वर्ड यूज कर लूं, जी। है तो वो 3, उन्होंने कोई ना चेंज हो जाना है। तो फिर सेम बात इधर है, बात एक ही है। बाकी जो ये लिखा है ना आपका, इस लाइन का मतलब ये है, law may be classified in various different ways, but the most important classification are, ये हमने गलत लिखा है, आर कहाँ पे मैम? यहाँ है ARE इधर ई यस आना मैम, है एस आर की लिखना जगह। आता है। और इधर भी अस नहीं है, एस, एज, एस। एस, एज। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। तो ओके मैम। हम्म तो इसका मतलब ये है कि हम लॉ को क्लासिफाइड करें, अगर हम लॉ की टाइप से जाने तो लॉ की टाइप्स बहुत जी ज्यादा है, मैम। बट जो इम्पोर्टेंट जो टाइप्स है ना उनकी, जो मेनली यूज होती हैं हमारी लाइफ में, जी जी। किताबों में, वो ये वाली हैं, वो जी नीचे मैम। गिवन है। आर एज फॉलोस, फॉलोस मतलब नीचे गिवन है। ओके मैम। और बाकी पेपर का ना हमें मेथड भी चेंज करना पड़ेगा मैम को इम्प्रेस करने के लिए। ये जो हमने ऐसे पॉइंट्स में लिखा है ना, मैंने आपको ऐसे सीधे भेजा, आप पेपर में पता कैसे लिखोगे? अ, ये इरेज क्यों नहीं हो रहा, ये वाला। हम्म तो जैसे कि आपने लिखना है यहाँ, जैसे हेडिंग डाल दिया हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। ठीक है, फिर जी आपने नेक्स्ट इधर पैराग्राफ लिख दिया ये वाला ही। जी। फिर जब हमने ये पार्ट लिखना है ना, ये पार्ट आपने ऐसे नहीं लिखना पेपर में, जी। इसको आपने लिखना है, पहले डालोगे आप 1 पॉइंट, तब आप ऐसे लिखोगे 1 फर्स्ट, फिर इधर लिखोगे पब्लिक लॉ, फिर लिखोगे पब्लिक लॉ। सेकंड प्राइवेट लॉ, मतलब ओके मैम। पॉइंट्स में लिखना है। ओके मैम। बट ठीक मैम है, ये जो क्लासिफिकेशन है इसका मैम हिंदी में क्या मतलब हुआ क्लासिफिकेशन का? यही मतलब हुआ टाइप्स।
क्लासिफिकेशन होता है टाइप्स, अगर शुद्ध हिंदी में बोलो प्रकार। दार मतलब टाइप क्लासिफिकेशन। मतलब कितने प्रकार के लॉ होते हैं, कितने टाइप्स के लॉ होते हैं। ओके मैम, अंडरस्टैंड, मैं समझ गया मैम। हम्म। तो बाकी अगर आप पॉइंट्स लिखोगे ना, पॉइंट्स में ऐसे लिखना, फर्स्ट में लिखना पब्लिक लॉ, फिर सेकंड लाइन में सेकंड पॉइंट प्राइवेट लॉ, ऐसे ऐसे करके लिखना। जी मैम, ओके। बाकी मैम एक ये मिनट थोड़ा ऊपर दिखाना, मैं आपके स्पेलिंग्स जरा देख लूं। जी मैम। स्पेलिंग्स देख लूं, बस इधर रखो। अच्छा मैम, ये सिविल लॉ क्या होता है? ये सिविल लॉ, ये मैं सारे लॉ आपको बता देती हूँ। ये तो मैम टॉपिक शायद आगे आएगा ही ना। आएगा। एंड में ना इक्वालिटी लॉ है। इक्वालिटी लॉ, हम्म। ओके। ये रहा मैम यहाँ पर। ओके मैम, ये जो इंटरनेशनल लॉ है, तो मैम ये इंटरनेशनल लॉ जो है, ये क्या बाहर के लॉ के बारे में बताया गया है? हाँ जी, जो मतलब आप कह लो कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना कि बाहर ऐसे गार्बेज आप नहीं फेंक सकते, है ना। जी मैम जी। तो जो बाहर के लॉ है उनको इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। Okay, ma'am. International law, also known as public international law and law of nation. It the set of rules, normals, and standard generally recognized as binding between nations. ये बैंडिंग वर्ड नहीं है, ये हमने गलत लिखा हुआ है, बॉन्डिंग ही आना है सब जगह। Bonding, हाँ जी, हाँ जी। मैम, BON। अच्छा बस, मेरे को BO करना है ना मैम, O करना है ना बस। हाँ जी, हाँ जी। ओके मैम, हो गया। इंटरनेशनल लॉ में मेनली यही है। पता है क्या आप, जैसे मैंने ये लिखा है, ये तो चलो लिखा है, ये मैंने आपको दिए हैं कि कह लो कीवर्ड्स, जी मैम। है ना। अगर आपको मान लो कि अगर आप चाहते हो कि मैं परफेक्ट हो जाऊं, तो जैसे जो मैं बोल रही हूँ वो आप समझो, और ये इतना पैराग्राफ तो लिखना ही लिखना है अपने पेपर में, बाकी जो मैं बोल रही हूँ ना वो भी लिखा हो। जी मैम। पता है पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री में यही होता है मैम, नंबर आपको, नंबर आगे वाला आपको इसलिए देता है जब आपकी लेंथ हो, जब जी आपने लिखा हो, मतलब आपने लिखी जाना है, लिखी जाना है ना, जो मर्जी लिखो, जो भी आपको पता है ना बस लिख दो। इन चाहे आप एक एक का पॉइंट जो दूसरे का पॉइंट है ना, वो चाहे थोड़ा एक दो लाइन इसके अंदर डाल लो, जी मैम। है ना। तो ये हमें करना ही पड़ता है जब भी आगे वाला नंबर देता है। तो इंटरनेशनल लॉ जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि बाहर, और जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताई कि हाँ जैसे गार्बेज की एग्जाम्पल हो गई, तो वो ही डिट्टो इसमें चाहे लिख दो। जी मैम। जैसे गार्बेज फेंकने देते हैं बट इंडिया में ऐसा नहीं है, नहीं फेंकने देते, तो ये सब इंटरनेशनल लॉ के अंडर आता है, ये आप भी लिख सकते हो। ओके मैम। ठीक है, बाकी इंटरनेशनल लॉ क्लियर है आपको। मतलब मैम, इसमें जो इंटरनेशनल में भी एज नो एज पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, फिर उसके बाद नेशन बता रखा है मैम, ये मैं इसमें थोड़ा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ। मतलब मेनली इसमें क्या बताना है, इंटरनेशनल लॉ में मेनली हमें क्या बताना है? इसमें फिर पब्लिक भी जोड़ दिए हैं, और इंटर पब्लिक में इंटरनेशनल लॉ भी जुड़ गया है, और फिर नेशन भी जुड़ गया है। इससे मैं बात थोड़ा सुनो, कंफ्यूज हो रही हूँ। समझ गई मैं। आप ऐसे करो, आप ना ये लाइन ही कट कर दो, कंफ्यूज ही नहीं होंगे। कौन सी वाली मैम? मैं कर रही हूँ। मैम ये इम्पोर्टेंट नहीं है?
ये वैसे इतना नहीं है। मैं तो वैसे ही आपको जनरली बताने के लिए, बाकी ये लिख दोगे, ये भी आपको करेक्ट होगा। ओके मैम, मतलब ये मैं ठीक। अपने नॉलेज के लिए लर्न कर लूं, बट मेनली इसका आंसर जो है वो है इंटरनेशनल लॉ इज द सेट ऑफ रूल्स नॉर्मल्स एंड स्टैंडर्ड, ये है मैम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके मैम। बाकी मैम अब इंटरनेशनल, जी मैम। मैं ये बोल रही थी कि इंटरनेशनल लॉ में मेनली जो कह लो ना, कि आपको पता है कि मैं आपको एक्सप्लेन ना चिट्ठा कर दूं, मतलब इतना लंबा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, बट उसमें लॉजिक एक बात का ही होएगा, उसका क्या फायदा? वही मैं आपको एक बात बता दूं और एक्सप्लेन आप फिर अपने आप करोगे, जब आपके माइंड में वो एक बात रहेगी, क्योंकि मैं जितना लंबा बोलूंगी आपको वो सारा चीजें याद नहीं रहेंगी, पर जो मैं एक बात बोलूंगी वो आपको जरूर याद रहेगी, क्योंकि वो एक बात ही जी मैम। है ना। एक्सप्लेन मैं आपको सारा करूंगी, पर जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता दूंगी कि आप माइंड में वो ही रखोगे और फिर पेपर में भी वही लिखोगे। ओके मैम। तो इसमें यही है कि हाँ, इंटरनेशनल लॉ में मेनली यही इंटरनेशनल के बारे में, जो इंटरनेशनल, जो बाहरले देश के जो लॉ है ना, उनको ही बोलते हैं इंटरनेशनल लॉ। ओके मैम। इंटरनेशनल मतलब बाहरला देश, है ना, उनको बोलते हैं हम। तो उधर की जो लॉ है उनको हम बोलते हैं इंटरनेशनल लॉ। दैट्स इट। जी मैम। ठीक है। बाकी ये जो एंडिंग लाइन है, इसका मतलब ये है बॉन्डिंग बिटवीन नेशंस, कि हाँ, अब जैसे कि अगर मैं बोलूं, मैं हूं तो इंडिया की और मैं बोल रही हूँ कि हाँ, बाहर बाहर ऐसे करते हैं, बाहर ऐसे करते हैं, बाहर गार्बेज नहीं फेंकने देते, फाइन पड़ जाता है, इधर फेंको तो फाइन नहीं पड़ता। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, एक बॉन्ड बॉन्ड क्रिएट कर रही हूँ ना, बिटवीन इंडिया एंड दैट अनदर कंट्री। जी मैम। मैं तो अब बॉन्ड ही क्रिएट कर, मैं जोड़ रही हूँ अपनी कंट्री को और दूसरी कंट्री के, कि मैं उन दोनों की बातें, अपनी कंट्री की तो करूंगी करूंगी और उसकी बातें कर रही हूँ, तो ये मैं क्या बातें जोड़ रही हूँ, मतलब बॉन्ड कर रही हूँ, बॉन्डिंग कर रही हूँ। तो ओके मैम। अगर मैं अपनी कंट्री की बॉन्डिंग कोई भी बाहर की कंट्री से करती हूँ, तो उसको इंटरनेशनल लॉ कहा जाता है, क्योंकि मैं बाहर के देश की तरफ देख रही हूँ, उनकी वहां से कर रही हूँ बॉन्डिंग, इसलिए। जी मैम। मैम ये जो इज द सेट ऑफ रूल्स है मैम, यहाँ से लेके आप मुझे नेशन तक, नीचे तक एक बार मैम हिंदी में इन्हीं शब्दों में मैम एक्सप्लेन कर दो एक बार आप। हाँ जी, हाँ जी। इंटरनेशनल लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड। तो एक इंटरनेशनल लॉ है क्या, वो मेनली एक रूल्स बनाए गए हैं, वही कानून है ना, जो कि हम कहते नहीं है, कानून फॉर द पीपल बाय द पीपल, यस मैम। वो है। उसके बाद में जनरली ये जो है वो क्रिएट करते हैं बॉन्डिंग बिटवीन द नेशंस, जनरली रिकॉग्नाइज एज, जनरली रिकॉग्नाइज का मतलब होता है कि हम इंटरनेशनल लॉ को पहचानते किसे हैं, ओके मैम। वो हम अब रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना कोई चीज को। ओके मैम। जैसे मैं बोलूँ कि हाँ, मैं पहचाननी चाहती हूँ अपने मदर के लिए या अपने पिताजी के लिए, है ना। जी तो जी। रिकॉग्नाइज, इसका मतलब यही होता है रिकॉग्नाइज। तो फिर जनरली रिकॉग्नाइज एज बाइंडिंग बिटवीन नेशंस, जो मैंने आपको बात बताई कि हाँ, गार्बेज वाले की हाँ हमारे देश में ऐसे और दूसरे देश में ऐसे। तो मैं ये क्या कर रही हूँ, रिकॉग्नाइज कर रही हूँ कि मतलब मैं इन द सेंस कहना चाह रही हूँ कि हाँ, हमारे देश में भी ऐसा होना चाहिए था कि हाँ, अगर कोई बंदा गार्बेज फेंके तो उसको भी फाइन लगे, कि हमारा जो देश है वो ऐसे साफ सुथरा रहेगा। जी मैम। मेनली मैं रिकॉग्नाइज कर रही हूँ कि हाँ, ऐसा होना चाहिए।
बिटवीन नेशन मतलब नेशन, बिटवीन नेशन मतलब मैम नेशंस 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 बोलते हैं नेशन। बाहर के देश को। जिसे हम कंट्रीज वर्ड बोलते हैं ना, कंट्रीज पता होगा आपको, कंट्रीज जी 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 मैम। है ना, कंट्रीज को ही नेशंस बोलते हैं। ओके मैम। हम्म। चाहे आप नेशंस की जगह कंट्रीज लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके मैम। क्लियर है अब आपको इंटरनेशनल लॉ? जी मैम। आगे नेक्स्ट डाउट बताओ। मैम मैं दोबारा से लिंक शेयर करती हूँ ना, टाइम अप हो गया है। ओके ओके, ठीक है ओके। ओके मैम।